3 क्वालिटीज बताऊंगा, अगर ये तीनों क्वालिटीज आप में हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आप डेफिनेटली आईआईटी में जा सकते हैं। ओके, और अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो इनको आपको डेवलप करना, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। ओके, ये मेरे हिसाब से लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि 365 दिन जो होते हैं साल के, उसमें से एटलीस्ट 360 दिन आप मेहनत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर दिन 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, आप हर दिन 12 घंटे मेहनत कर रहे हो। किसी दिन 10 घंटे कर ली, किसी दिन 5 घंटे कर ली, किसी दिन मूड नहीं हुआ तो 2 घंटे कर ली, लेकिन करी हर दिन। ये जो बच्चा करता है ना, वो हमेशा बहुत ही अच्छा आगे जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है कि जब मूड नहीं है तब भी वो खुद को पुश कर पा रहा है। और जो 5 दिन का मैंने एक्सेप्शन लिया है ना, वो केवल एक्सट्रीम केसेस हो गए कि यार ठीक है, कोई इवेंट हो गया फैमिली में या कुछ सिकनेस हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तब वो 3-4-5 दिन। बाकी कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर साल में कुछ इस तरह की दुविधा नहीं हुई तो 365 के 365 दिन वो एफर्ट लगाते हैं। ओके, अपने आप को यदि आपने तब पुश करना सीख लिया जब आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है ना, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल जब जरूरत पड़ती है तभी पढ़ाई करना चालू करते हैं, जैसे एग्जाम की डेट पास में आ गई या फिर अगले दिन टेस्ट है या फिर सिलेबस छूट रहा है तो वो ऐसा शुरू करते हैं। लेकिन जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं, जो सच में आईआईटी में या जेईई में बहुत ही अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, उनमें ये एक हैबिट होती है कि वो आगे का कवर करके रखते हैं। वो हमेशा ऑन पेस चलते हैं और कई बार तो 5-10% वो आगे भी चलते हैं, राइट। और वो कैसे अचीव होता है? यदि आप डेली आप अपने आप को कहीं ना कहीं शो अप कर रहे हैं, आप डेली क्लास जा रहे हैं, डेली नोट्स बना रहे हैं, डेली होमवर्क कर रहे हैं, एक भी दिन आपने छुट्टी नहीं ली खुद से। मैं छुट्टी स्कूल या कोचिंग से लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने एक भी दिन पढ़ाई से छुट्टी नहीं ली। जब जब आपका पढ़ने का था आपने उस दिन पढ़ा, ठीक है। और जिस दिन मूड नहीं हुआ स्पेशली उस दिन पढ़ना। देखो, जब मूड होता है, जब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब मूड नहीं हो रहा है तब भी खुद को उठा के, जो भी दूसरे काम हम करने वाले वहां से उठा के, आप अगर अपने आप को अपनी चेयर पर, स्टडी टेबल पर बैठा पा रहे हो, बहुत बड़ा साइन है कि आप आईआईटी जाओगे। क्या आप में एबिलिटी है? कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर नहीं है तो खुद में डेवलप करो कि जब इच्छा नहीं है तब भी हम कर रहे हैं। इस लेवल की कंसिस्टेंसी अपने अंदर जिस दिन लिया है, हर दिन पढ़ना है। हो सकता है किसी दिन 3 घंटे ही पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना डेली है। और एवरेज भी अपना बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि हर दिन एक घंटा करके बोल रहे हो कि मैं तो कंसिस्टेंट हूं, नहीं। एवरेज आपका बैठना चाहिए कि 6-7-8 घंटे हम पढ़ रहे हैं। ओके, और किसी दिन मूड नहीं हुआ 2 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, ठीक है। दूसरी क्वालिटी बताने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर आपको इस तरह की और जेईई की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लेना। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आती है जिसमें तो मैं आईआईटी में डेफिनेटली पहुंचा दूंगा अगर हर चीज फॉलो की तो। दूसरी हैबिट जो मैंने देखी है कि अपने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा पुश करते जाना, क्वेश्चंस में फाइट करने की एबिलिटी। कई लोगों की एक हैबिट होती है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जिससे आसान क्वेश्चन हम कर लें और हम खुश हो जाएं कि अरे यार हमसे देखो क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए, वो चीज से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप आगे तब बढ़ेंगे जब आपसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, उनसे खुश होना चाहिए, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन पे अटैक करना। और आपसे अगर सारे क्वेश्चन बन गए तो और डिफिकल्ट मटेरियल को ढूंढना, ये वाली एबिलिटी एक स्टूडेंट में जिस दिन आ गई ना, वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, देखो मेरे तो सारे क्वेश्चन बना ले। भाई सारे क्वेश्चन बना ले, उससे क्या हो रहा है? क्या आपसे जेईई एडवांस के पेपर के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे शायद नहीं बन रहे होंगे। तो आप उस लेवल के क्वेश्चन सर्च करो ना। आसान मटेरियल से खुश होने से काफी बढ़िया है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट मटेरियल के 30% क्वेश्चन ही करना, लेकिन पूरे जान लगा के करना, ठीक है। तो आपसे अगर इस लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन ढूंढो और उनको सोल्व करना शुरू करो। एनसीईआरटी हो रही है, कोचिंग की शीट करो। कोचिंग की शीट हो रही है, कोचिंग की शीट के एडवांस क्वेश्चन करो। कोचिंग की शीट के एडवांस क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप बुक्स वगैरह लगाओ। बुक्स हो रही है तो डिफिकल्ट वाली बुक्स लगाओ, इरोडोव लगाओ, ए दासगुप्ता लगाओ, ओलंपियाड के सवाल लगाओ। तो अपने क्वेश्चंस का लेवल हमेशा आपको अपग्रेड करते हुए जाना है। सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है कि अरे यार इस तरह के क्वेश्चन तो मुझसे होने लग गए, अब मैं तो बहुत सर्वोपरि हूं। बेस्ट बल्लेबाज वो होता है जो हर तरह की बॉल खेलना चाहता है। आसान बॉल पर हर कोई छक्का लगा देता है, लेकिन जो डिफिकल्ट बॉल होती है उसको फेस करना आपको जिस दिन आ गया, उस दिन आप डेफिनेटली आईआईटी जाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट बॉल पे आप छक्का मार दो, मैं आपको ये कह रहा हूं डिफिकल्ट बॉल पे एटलीस्ट लड़ना तो सीखो, ठीक है। और यहाँ पे फाइट वाली बात आती है। मैंने एक बात और बोली कि फाइट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो इसे छोड़ दो, ठीक है। होमवर्क के फर्स्ट राउंड में हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले मोटिव ये रहता है कि ज्यादा होमवर्क हम कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करें, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है तब आप 1 घंटा निकालो और उन 5-10 क्वेश्चन जो सबसे हार्ड थे उनको अटैक करो। 10 मिनट दो एक क्वेश्चन को, आधा घंटा दो यार टाइम निकाल के कभी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके चक्कर में अपना सिलेबस कवरेज छोड़ रहा है, लेकिन जब आपको फ्री टाइम मिले डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम देना सीखो,
डिफिकल्ट क्वेश्चंस टाइम डिमांड करते हैं और वो टाइम हम जो देते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, उससे हम सीख रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, क्विटिंग नहीं करनी है आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना है। हाँ, एक बार के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे कैसे फाइट करना है वो भी हमें थोड़ा थोड़ा सीखना है। क्या आप में ये वाली एबिलिटी है? डिस्क्रिप्शन कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो डेवलप करिए। और तीसरी बट नॉट द लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट के अंदर एक हैबिट होती है वो होती है एक हेल्दी लेवल का कंपटीशन रखना। देखिए, आजकल हम जिस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में हैं, जिस तरह का आजकल इंटरनेट पर मीडिया आ रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है दैट इट इज ओके टू बी एवरेज, दैट आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक नर्ड हैं, आपकी कोई लाइफ नहीं है, आप एक लाइफलेस गीक हैं, या आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। इस तरह की कई सारी बातें आजकल सोशल मीडिया पर फैल रही है। आप जाइए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर जाइए, सब लोग आपको मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाने का पुश कर रहे हैं। और उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया चलता है कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन को क्या चाहिए, ठीक है, एक एवरेज पर्सन जो है इंडिया का या वर्ल्ड का, उसकी कंजम्पशन लेवल क्या है, उसके बेसिस पर सोशल मीडिया का कंटेंट बनता है। लेकिन आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 1% में आना है, आईआईटी सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है, तो आपको 0.1 0.5% लोगों में आना है। तो यदि आप वो बातें सुनेंगे जो 99% लोग सुन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन्हीं में रह जाएंगे। अगर आपको एक्सेप्शनल बनना है तो आपने एक हेल्दी लेवल ऑफ ईगो, एक हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन, एक हेल्दी लेवल ऑफ एम्बिशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉक्सिक कंपटीशन करने लग जाओ, एक दूसरे की दोस्तियां तोड़ दो या गलत तरीके से कॉम्पीट करने लग जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसके बारे में एटलीस्ट क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए दिमाग में कि यार ये मुझसे आगे कैसे है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। उससे जाके आपको बात करनी चाहिए यार ये बंदा क्या अलग कर रहा है जो मैं सीख सकता हूं। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको टॉक्सिक बना दीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप में एक हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन होनी चाहिए। दुनिया कंपटीशन से ही चलती है। आपको जो भी लोग ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन कुछ नहीं होता है, ये सब टॉक्सिक है, ये सब वो है, ये है, आप एक बार देखिए कि वो लोग असली में क्या कर रहे हैं। यदि वो बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं तो आप खुद देखेंगे कि उन्होंने खुद दुनिया भर के एग्जाम, दुनिया भर के कंपटीशन को पार करके वहां पहुंचे। और यदि वो कोई एवरेज इंसान है तो उसकी एडवाइस आपको शायद नहीं सुननी चाहिए अगर आपको एक्सेप्शनल बनना है। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट प्रोपेगेंडा में मत पड़ना मेरे भाई। ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फॉलो जिस दिन करने लगे ना उस दिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, आप जाइए, आप किसी भी अकाउंट, कोई भी बड़ा पर्सन उसके ट्विटर वगैरह पर जाइए, वो बातें कुछ और लिखते करते कुछ और है। ठीक है, तो बातों पर ना जाए, लोगों के एक्शंस पर जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा है ना, वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कम्पीट करके आगे बढ़ा है। ठीक है, ये सब बातें कि कंपटीशन इज अ बैड थिंग, ये सब बातें सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें करने लगोगे जीवन में बहुत पीछे छूट जाओगे। ठीक है, तो ये 3 हैबिट्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहली हैबिट क्या थी कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली शो अप करना आना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन हार्डर एंड हार्डर करने चाहिए और क्वेश्चन पे फाइट मारना आना चाहिए। और तीसरा, हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत जरूरी है अगर आईआईटी पहुंचना है तो। ठीक है, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफाई कर लो, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस डालता हूं, लाइक कर लो। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से जो अभी तक देख रहे वीडियो उनके लिए, या केवल ध्यान से सुनना। आपको जैसे मैंने इस वीडियो में गाइड किया, मैंने आपको बताया ना कि भैया ये चीजें आप कर सकते हो, वैसे ही मेरा एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जेई के लिए, जिसमें मैं हर संडे को रात को 9 बजे लाइव आता हूं। 1-1.5 घंटे हम बैठते हैं उस लाइव मीटिंग में और मैं स्टूडेंट से बातें करता हूं 1-on-1। ठीक है, हर बच्चे से मैं इंडिविजुअली बात करता हूं। आप कुछ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर स्टडीज, मैं उसका 1-on-1 आंसर दूंगा। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ऑल इंडिया रैंक 1 आपको पर्सनली गाइड कर रहा है, और उसकी फीस बहुत ही कम है, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज, कोई लाखों में नहीं है, कोई 10,000 में नहीं है। सिंपल सी फीस है जो आपकी पूरी आपके साल भर तक ऑलमोस्ट चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और संडे को रात को 9 बजे अपन लाइव मिलेंगे, 1-on-1 बातें करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट है और मैं इंश्योर करूंगा कि आपके मार्क्स, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो। आज तक एक भी बच्चा जो उसमें ज्वाइन हुआ है ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आया। मैं हर वीडियो के एंड में, मतलब हर लेक्चर के एंड में ना, मैं पूछता हूं उनसे कि यार तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले हफ्ते सब बच्चे रिपोर्ट करते कि यस आपके सेशन से हमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। तो तुम्हें भी इंप्रूवमेंट चाहिए, आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक दिया है, ज्वाइन करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, बस यही थी वीडियो। थैंक यू, बाय।